हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन ए वन डिमेंशन। टॉपिक का एंटायर डेरिवेशन और कंसेप्ट और बेसिक समझने से पहले हम थोड़ा सा सिस्टम को रिकॉल कर लेते हैं कि कोलिजन होता क्या है। क्लियर? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कोलिजन हम उस वक्त बोलते हैं जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं। इट डज नॉट मीन कि वो दोनों बॉडी फिजिकली एक दूसरे को कोलाइड करें, फिजिकली एक दूसरे से टच में ना आकर भी जो प्रोसेस होती है उसे हम कोलिजन बोलते हैं। फिजिकली टच और फिजिकली नॉट इन टच। एग्जाम्पल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में जब भी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं उस प्रोसेस को हम कोलिजन बोलते थे। हमने कोलिजन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, एक तो इलास्टिक कोलिजन, सेकंड था इनलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन में हमने क्या कहा था कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। एक स्पेशल केस भी हमने डिस्कस किया था इनलास्टिक कोलिजन में। वो क्या था? वो ये था कि when two bodies are going to be interact with each other और collide with each other during the time of collision, जब collision होगा दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। वो एक स्पेशल केस था इनलास्टिक कोलिजन का, जिसे हम बोलते थे परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, इलास्टिक कोलिजन, स्मॉलेस्ट केस के लिए, सिंपलेस्ट केस के लिए, जिसके लिए वन डायमेंशन के लिए, जिसमें होता क्या है, द इलास्टिक कोलिजन इज सेड टू बी इफ momentum and kinetic energy of the system remain conserved, means before collision, during collision and after collision आपका momentum of the system remain conserved। क्लियर? सो उसी प्रोसेस के ऊपर हम पूरा का पूरा सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे वर्ड है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मीनिंग क्या है? वन डायमेंशन का मीनिंग ये है कि when the collision between two body is said to be head on or one dimension if the colliding body continue to move along the straight line after the collision, means जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं। उस इम्पैक्ट को, उस कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशन कोलिजन। हेड ऑन का एक और मीनिंग होता है, हेड ऑन का मीनिंग ये होता है कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विल बी सेम, इट डज नॉट लाइक दिस, इट मीन्स इट इज ऑन सेम, सो इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज कॉल्ड एज ए इलास्टिक कोलिजन ने वन डायमेंशन। कंडीशन वही रहेगी, मोमेंटम विल बी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। अब स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इजीएस्ट वे में पढ़ाऊंगा और इजीएस्ट वे में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथी है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर हमने समझ लिया तो ये डेरिवेशन हमें 5 मिनट में याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, कुछ चीजें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, टू बॉडीज। सो अज्यूम वी हैव टू बॉडीज M1 and M2 having mass M1 and M2। बॉडीज का नाम क्या डिफाइन कर देते हैं, बॉडी A एंड बॉडी B। उनका मास क्या है, M1 M2। वेलोसिटीज क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज U1 U2। क्लियर? दिस प्रोसेस इज बिफोर द कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन प्रोसेस इज द सेकंड स्टेज। M1 गेट कोलाइड विद द M2, दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड हो गया, कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बॉडी A मास M1 remain same, only velocity change V1 from U1 to V1। second body B mass M2 remain same, velocity change how much, U2 to V2। क्लियर? सो स्टोरी बनाता हूं। अज्यूम कंसिडर हमारे पास दो बॉडीज है A और B, जिनका मास है M1 M2, इनिशियल वेलोसिटी है U1 U2।
कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन बॉडी का मास सेम रहा m1 और m2, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आया, कितना आया v1 प्लस v2 विच इज कॉल्ड एज ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। समझ आ गया। नाउ यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा में क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा में आएगा बिफोर कोलिजन शुड इक्वल्स टू दी आफ्टर कोलिजन। सो हमने क्या लिख दिया, मोमेंटा क्या होता है P इक्वल्स टू mv मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर। सो इन एन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटा रिमेन कंजर्व्ड, सो मींस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस v1 प्लस m2 v2। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटा, फाइनल मोमेंटा सेम हो गया, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ कंडीशन इंप्लीमेंट की किसकी, क्लास इलास्टिक कोलिजन की, मोमेंटा रिमेन कंजर्व। सो हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटा इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटा, याद रखना फर्स्ट लाइन, हमने कुछ नया नहीं किया। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आल्सो रिमेन कंजर्व। सो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दी किसकी, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल half m1 u1 square, second particle half m2 u2 square equals to which, final half m1 v1 square half m2 v2 square। क्लियर। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो क्योंकि हाफ हाफ कॉमन है, हाफ हाफ कट जाएगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नंबर दिया 1, सेकंड को इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यहां से थोड़ा सा टेक्निक समझ लो, टेक्निक थोड़ा सा समझ आ गया तो डेरिवेशन याद रखने में इजी रहेगा। टेक्निक क्या है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 को लेता हूँ। इक्वेशन 2 में से हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, बोथ साइड सेम कॉमन है। तो अब क्या करते हैं, जितनी भी कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म है उनको एक साइड में कर लेते हैं, सेकंड को राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। सो कॉमन देखते हैं, u1 यहाँ पे है, क्या u1 यहाँ पे है, नहीं है। m1 यहाँ पे है, m1 राइट हैंड साइड में भी है। सो दैट मीन्स मास दोनों तरफ सेम है। वेलोसिटी यहां से भी क्लियर हो रहा है कि मास हमने दोनों तरफ सेम रखा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो हमने मास की टर्म को एक साइड में कर लेते हैं और रिमेनिंग सेकंड साइड में। सो मीन्स m1 की टर्म एक साइड में कर लेंगे, m2 की सेकंड साइड में। सो m1 ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर। m1 एक साइड में, m2 सेकंड साइड में, कॉमन हो जाएगा, डन। सेम चीज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, सेम चीज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, वो भी कुछ ऐसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट केस, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे क्या बनेगा, अगर ध्यान से यहाँ देखोगे, यहाँ बन रहा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अपॉन में क्या आ रहा है u1 माइनस v1। ये कौन, अगर इसको देखोगे तो यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता क्या, इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। क्लियर। जब डिवाइड करोगे तो एक टर्म कट जाएगी, u1 माइनस v1 वाली टर्म कट जाएगी, हमारे पास डिवाइड करके जो बचेगा वो बचेगा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। क्लियर। अब ये क्या है, अब ये क्या है, यह वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच before collision is always equals to the velocity of separation after collision, जिसे हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 5। क्लियर। अब एंटायर प्रोसेस में हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, एंड देयर डिफरेंट केसेस, वो बाद में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी फाइंड करनी है कि इनिशियल की तो हमें पता थी, फाइनल की क्या वेलोसिटी होगी, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। याद रखना, अब हमारा टास्क क्या बन गया, हमारा टास्क बन गया v2 फाइंड करना है और v1 फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो इक्वेशन से, इससे हम v1 पहले v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
रीअरेंज करोगे तो V2 शुड बी वन साइड एंड V1 इधर आ जाएगा, तो बना क्या, V2 इक्वल्स टू V1 U1 माइनस U2 प्लस V1। इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट इन, अब इस इक्वेशन को हम कहा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, V1 की। V1 क्या आएगा, V1 क्या आएगा, V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा आ गया V1। एक टर्म आ गई, मीन्स V1 बॉडी ए की वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट निकालनी है, V2 B की निकालनी है, तो क्या करें, इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हमने V2 निकाला था, अब यहां से V1 निकाल लेते हैं। उसी तरह से इक्वेशन बन जाएगी V1 इक्वल्स टू माइनस U1 प्लस U2 प्लस V2। इसी इक्वेशन को अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा वाली, इसमें पुट कर दो। क्लियर, ये पुट करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये 9th स्टैंडर्ड का काम है जब हम लीनियर इक्वेशंस के कुछ सम्स करते हैं बेसिक्स के, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास अब सॉल्यूशन आएगा। अब इस सॉल्यूशन को तुम याद भी कर सकते हो। अगर आपने V1 निकाल लिया, V1 को सॉल्व करने में अगर टाइम लग रहा है तो इजीएस्ट वे क्या है, रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने का मतलब ये कि M1 को कन्वर्ट कर दो M2 में, U1 को कन्वर्ट कर दो U2 में, सेम सेकंड प्रोसेस बन जाएगी। क्लियर, सो ये यहां तक का जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस क्या बना, हमारा प्रोसेस बना, हमने दो बॉडीज ली, दोनों का कोलिजन किया, कोलिजन ड्यूरिंग एंड आफ्टर उन दोनों की क्या चेंजेस आया वेलोसिटीज में, वेलोसिटीज में क्या चेंजेस आया वो हमें निकालना था, और हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 में। तो इसका मीनिंग ये कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी, और सेकेंड वेलोसिटी जो होगी वो होगी ये। अब डिफरेंट केसेस की डिस्कशन कर लेते हैं, जो पॉसिबल केसेस या सिचुएशंस बन सकती हैं आफ्टर कोलिजन पे, ठीक है। सो सबसे पहले कोलिजन की सबसे पहली कंडीशन हम मानते हैं कि दोनों बॉडीज का जो मास है वो सेम है, ठीक है, मींस M1 इज इक्वल टू दी M2। हमारे पास बॉडी ए, बॉडी बी, हमने मान लिया दोनों बॉडीज का मास जो है वो सेम है। अब बैक आते हैं, हमारी फाइनल वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन क्या थे, हमारा एक्सप्रेशन थे V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली फॉर V2 दोनों सिचुएशन थी। अब यहाँ पे फिट करते हैं मासेस को, M1 इक्वल टू M2। अब M1 इक्वल टू M2 होगा तो क्या होगा, दोनों बॉडी जीरो हो जाएंगी, दिस टर्म बिकम जीरो, ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, बचा क्या ये। सो ये घूम फिर के कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू U2। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में यूज करें तब क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू U1। मीन्स जब दोनों बॉडीज कोलाइडिंग बॉडीज का मास सेम है तो जो उनकी फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी चेंज, या हम सिंपली बोले इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब V1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी के बराबर में, V2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, U1 के बराबर में। सो हमारा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में हम ये मानते हैं कि हमारी जो सेकेंड बॉडी है, टारगेट बॉडी है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, तब क्या होगा, रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, U2 इक्वल टू 0, U2 इक्वल टू 0, U2 0 हो गया तो ये दोनों इक्वेशंस में जहां भी U2 है उनको 0 कर दो, 0 कर दिया, इक्वेशन मॉडिफाई होगी, क्या बन जाएगी V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। सेकेंड V2 इक्वल टू 2 M1 U1 M1 प्लस M2, ये दोनों इक्वेशन मॉडिफाई होके ये बन जाएंगे। पहले पे तो हमने मान लिया कि टारगेट बॉडी 0 पे है तो इक्वेशन कर दी। अब वहां पे 3 केस बन जाएंगे। पहला केस क्या है, अब उस टारगेट बॉडी का भी मास इसके बराबर है। सेकेंड बॉडी का जो मास है वो नेग्लिजिबल है,
इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वन। थर्ड केस क्या होगा, सेकेंड बॉडी का जो मास है बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू m1। तो ये तीनों केस है। तीनों केसेस को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब पार्ट बोल लीजिए, ठीक है। करेंगे हम इस इक्वेशन से, अब इन दो इक्वेशन से नहीं करेंगे, ठीक है। ये तब एप्लीकेबल थे जब u1 और u2 बोथ आर इन मूविंग पोजीशन। अब हमने क्या कहा, सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, तो इक्वेशन शफल होकर ये बन गई, ठीक है। अब केस लेते हैं पहला, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। m1 इक्वल टू m2 बना तो देखो क्या बना, m1 माइनस m2 है, बोथ इक्वल हुए तो ये टर्म जीरो हो गई, 0 इंटू यू 0, सो मीन्स v1 की वेलोसिटी क्या हुई 0, v1 की वेलोसिटी कितनी हुई 0। सेकेंड टर्म में क्या हुआ, ये बन जाएगा v2 इक्वल टू u1। सो इसका मतलब क्या है, जब दोनों बॉडीज का मास सेम है, दोनों बॉडीज का मास सेम है और सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, जब फर्स्ट बॉडी उसके साथ कोलाइड करेगी, फर्स्ट बॉडी उसके साथ कोलाइड करेगी तो फर्स्ट बॉडी तो रेस्ट पे आ जाएगी, फर्स्ट बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी और सेकंड बॉडी जो है वो मूव करेगी कितनी वेलोसिटी से, जितनी बॉडी ए की वेलोसिटी से। मतलब v1 कम ऑन टू रेस्ट, v1 रेस्ट पे आ गई और v2 मूव कर रही है अब बॉडी ए की वेलोसिटी के साथ। फर्स्ट केस। सेकंड केस बॉडी बी हैविंग ए मास नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू m1, m2 नेग्लिजिबल है अब m1 के। अब क्या करें, अब हम करते हैं, नेग्लिजिबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि m1 माइनस m2 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू m1, m1 प्लस m2 आल्सो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू m1। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म में अगर हम छोटा सा सब पार्ट भी ऐड करें, मीन्स 100 है, 100 में अगर हम 0.001 ऐड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम थिंग इज हियर, इक्वेशन रिप्लेस होके क्या बन गई, v1 इक्वल्स टू u1 एंड v2 इक्वल्स टू 2u1, ठीक है, बन जाएगी। m1 माइनस m2 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू m1, m1 प्लस m2 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू m, सो m कैंसल आउट इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, अब अगर ये कंपैरिजन है, अगर स्मॉलर ये बॉडी जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है, फर्स्ट बॉडी जो उसके साथ कोलाइड करेगी, हिट करेगी, उस वक्त क्या होगा, v1 की वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट 1 है वो तो अपनी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन जो नेग्लिजिबल बॉडी है बहुत ही लाइट वेट बॉडी है, वो मूव करेगी अब ट्वाइस ऑफ दी u1, मतलब इसकी जितनी वेलोसिटी थी, फर्स्ट की जितनी वेलोसिटी है उसके ट्वाइस से वो मूव करेगी, ठीक है, डबल मूव करेगी। सेकंड केस। थर्ड केस में मानते हैं कि सेकंड बॉडी जो है दैट इज लार्जर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। अब तब क्या होगा, सिनेरियो फिर चेंज हो जाएगा। अब क्या है, m2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। सो m2 ग्रेटर देन, सो फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा, ये माइनस टर्म आ जाएगा क्योंकि m1 तो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल से माइनस की टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। सो m1 माइनस अपॉन दिस अगेन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2, सो इट कम आउट टू बी v1 इक्वल टू माइनस ऑफ u1 एंड सेकेंड v2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, v2 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, अगर बहुत ही बड़ी बॉडी के साथ कोई स्मॉल बॉडी हिट कर रही है, तो वो क्या होगी, पहली बॉडी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसलिए v1 इक्वल टू माइनस ऑफ u1, जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसी के साथ वो रिवर्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सेकंड बॉडी का क्या होगा, अब सेकंड बॉडी का अप्रोक्सीमेटली कुछ भी नहीं होगा, हम मानते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 0 या रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी। सो v2 ऑफ सेकंड थिंग विल बी 0, ठीक है। सो दीज आर दी 3 केसेस जो कंपेरेटली हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन में और वन डायमेंशन में। होप जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको वो समझ आ गया हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो
तो वीडियो को एक बार रिप्ले करके देख लीजिए, जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक वीडियो अच्छा लगा हो, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड वन लाइक प्लीज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।